सबसे पहले 6.7 में जो चीज उसने बताई है वो हमें बताई है फोर्स कितनी है, 300 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है थ्रू 50 मीटर इन 60 सेकंड्स। डिस्टेंस उसने दिया है हमें 50 मीटर एंड टाइम उसने जो हमें बताया है वो है 60 सेकंड्स। What will be find? Find the power used by him to pull the block, यानी कि जो उस मैन ने ब्लॉक फेंकने के लिए जो पावर यूज की है हमने वो पावर मालूम करनी है कि बेसिकली उसने कितनी पावर यूज की है। पावर का फार्मूला अभी हमने लिखा है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन। ओके, हमारे पास वर्क का फार्मूला क्या है, अभी हमने स्टार्ट में 6.1 किया था, फोर्स इनटू डिस्टेंस ओवर टाइम। सो यहाँ पे तीनों चीजें उसने जो है गिवन डेटा में बता दी है, फोर्स उसने बता दी है, डिस्टेंस उसने बता दिया है एंड टाइम भी उसने बता दिया। वैल्यूज पुट करके आंसर निकल आएगा। सो सबसे पहले मैं फोर्स करता हूं कि पावर जो है वो क्या है, फोर्स 300 मल्टीप्लाई डिस्टेंस उसने कितना बता दिया 50 ओवर टाइम कितना दे दिया 60। ओके, यहां से सिंपली जो है ये अगर आप इसको देखें तो 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, सो 5, ये बेटा बन जाएगा 250। पावर है तो पावर का यूनिट क्या यूज होना है, वॉट। 6.7 न्यूमेरिकल ये आप लोगों का सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट है 6.8 न्यूमेरिकल्स है, बेसिकली डायग्राम वाला है तो इसको कर देता हूं मैं। 6.8 न्यूमेरिकल देखें आप जरा, उसकी स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट में डायग्राम भी उसने साथ में गिवन दी है। समटाइम्स ये डायग्राम दे देता है पेपर में और समटाइम्स विदाउट डायग्राम्स भी देता है। वो कहता है अ 50 केजी मैन, सबसे पहले उसने मैन का वेट जो है वो मैस दिया हुआ है 6.8 न्यूमेरिकल, मैस उसने दिया है 50 केजी। अ 50 केजी मैन मूव्स 25 स्टेप्स अप इन 20 सेकंड्स। वो कहता है कि एक 50 केजी मैन मूव्ड 25 स्टेप्स अप ऑफ अ स्टेयर्स इन 20 सेकंड्स। टाइम उसने दिया है 20 सेकंड्स। 20 सेकंड्स कितने, अब बेसिकली हमने हाइट मालूम करनी है। हाइट उसने क्या दी है 25 स्टेप है और हर स्टेप की जो हाइट है वो 18 सेंटीमीटर, तो टोटल हाइट जो है वो 25 स्टेप मल्टीप्लाई 18 सेंटीमीटर जो है। अगर इसको कैलकुलेट करें, अगर इसको पहले सेंटीमीटर है इसको मीटर में पहले भी कर सकते हैं, हम बाद में भी कर सकते हैं। सो इसको देखते हैं कि मैं अगर इसको मीटर में लाता हूं तो डिवाइडेड बाय 100 तो ये बन जाएगा सिंपली 25 1 दा 25 4 दा, सो ये बन जाएगा 4.5 मीटर। हाइट बेटा बन गई 4.5 मीटर। तीन चीजें उसने बता दी हैं, मैस बता दिया है 50 केजी है, टाइम उसने 20 सेकंड्स, उसने हाइट डायरेक्ट नहीं बताई, उसने कहा 25 स्टेप्स हैं और हर स्टेप की जो हाइट है वो कितनी है, वो 18 सेंटीमीटर है। सो मालूम क्या करना है, फाइंड हिज पावर। सो इस मैन की भी हमने पावर मालूम करनी है। सो अगेन पावर, अभी हमने 6.6 और 6.7 में भी यही फार्मूला यूज किया है। पावर हमने मालूम करनी है, इसका फार्मूला क्या है, वर्क डन ओवर टाइम टेकन। सो यहां से हमारे पास जो है सिंपली वैल्यूज हैं, वैल्यूज पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। वर्क डन क्या होता है, F क्रॉस S ओवर T। अब यहां पे देखें हमारे पास जो है बेसिकली टाइम गिवन है, डिस्टेंस S बेसिकली लेफ्ट टू राइट होता है जबकि हाइट बेसिकली अप टू डाउन होता है। सो इसलिए S और H दोनों इज इक्वल है। जो डिस्टेंस होता है वो लेफ्ट टू राइट के लिए हम यूज करते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का वर्ड, जबकि अप एंड डाउन के लिए हम वर्ड हाइट का यूज करते हैं। दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दोनों का यूनिट भी सेम है, मीटर है। सो इसलिए यहाँ पे S है तो S की जगह पे हम H भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट आ गया फोर्स, यहाँ पे उसने बताया मैस। सो एज वी नो दैट मैस जो है F force is equal to weight, so weight is equal to mg। यहां से मैं बेसिकली फोर्स मालूम करूंगा डायरेक्ट, फोर्स इज इक्वल टू वेट, वेट इज इक्वल टू mg। मैस है गिवन 50 एंड g की वैल्यू सबका मालूम है कितने होते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहां पे फोर्स बेटा आ जाएगी 500 फोर्स है। सो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। ये मेरे पास तीन वैल्यूज आ चुकी हैं, फोर्स भी है बेसिकली, हाइट भी है एंड टाइम भी है। वैल्यूज पुट करूंगा सो आंसर आ जाएगा। सो पावर इज इक्वल टू 500 न्यूटन फोर्स
हाइट कितनी है 4.5 एंड टाइम कितना गिवन है 20 सेकंड्स। सो बेटा इसको अगर आप कैलकुलेट करें सो ये 0 से 0 कैंसिल, सो इसकी कैलकुलेशन करके आपको जो आंसर मिलेगा वो कितने है 100 वॉट। सो अगेन देख लें क्वेश्चन क्या है। उसने इस क्वेश्चन में हाइट जो है वो डायरेक्टली नहीं बताई बेटा, इनडायरेक्टली हाइट उसने गिवन दी है, मैस दिया है 50 केजी, टाइम दिया है 20 सेकंड्स। अब हाइट के मामले में हो गए थे कि 25 स्टेप्स वो अप करता है, लेकिन हर स्टेप की हाइट है 18 सेंटीमीटर। सो यहां से बेसिकली टोटल हाइट मालूम कैसे करूंगा, 25 मल्टीप्लाई 18 सेंटीमीटर है, तो मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 400 से डिवाइड कर दिया, तो ये जो इसकी हाइट आनी है ये बेटा आ जाएगी आपको मीटर्स के अंदर टोटल हाइट। सो यहां से अब ये पॉइंट ये है कि जो इसका फार्मूला यूज होता है उसमें एस हम यूज करते हैं डिस्टेंस। बेसिकली हम लेफ्ट और राइट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अप एंड डाउन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हाइट। सो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, अब यहां से बात आ गई फोर्स की। फोर्स बेसिकली मालूम है कि वेट के इक्वल होता है एंड वेट इज इक्वल टू mg। मास गिवन है, g की वैल्यू सबका मालूम है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 50 मल्टीप्लाई 10 500 फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन। उसके बाद पावर का फार्मूला ये लिखा हुआ है, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे सो आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6.9। कैलकुलेट द पावर। हमने क्वेश्चन नंबर 6.6 से लेके 6.9 तक हम क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अभी तक हम ये 4 क्वेश्चन में यही पावर ही कैलकुलेट कर रहे हैं। अगेन वही क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप which can lift 200 kg of water through a height of 6 meter in 10 seconds। सो सबसे पहले उसने मैस गिवन, मैस जो है 6.9 में सबसे पहले उसने जो चीज हमें बताई है बेटा वो अगेन क्या है, मैस जो है वो कितने 200 kg। सो बजाहिर हम इसको वेट में कन्वर्ट करेंगे, वेट इज इक्वल टू फोर्स। मैं अभी कर देता हूं कि जो वेट इज इक्वल टू mg एंड वेट हम जानते हैं कि वेट जो है वो फोर्स है। सो फोर्स इज इक्वल टू, यहीं से मैं इसको कन्वर्ट करता हूं 200 मल्टीप्लाई जी, सबको मालूम है कि जी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है बेटा, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। सो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो फोर्स इज 2000 न्यूटन। बेसिकली ये बाद में भी मालूम करनी है, सो इसलिए मैंने पहले ही इसको मालूम कर लिया है। उसके बाद कितने है, हाइट कितनी है, हाइट गिवन है 6 मीटर एंड टाइम कितना है, टाइम उसने दिया है बेटा 10 सेकंड्स। ओके, मालूम क्या करना है, मालूम हमने करनी है पावर, कि इस मोटर की पावर कितनी है ये मालूम करेंगे। इसके लिए हमें अगेन फार्मूला ये बार बार लिख रहे हैं, यूज कर रहे हैं कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन। फार्मूला क्या है इसको मैं अब लिख रहा हूं कि पावर P इज इक्वल टू F क्रॉस S या H। अभी पिछले में हमने S और H का ये पढ़ा है, सो हम इसको सिंपली लिख लेते हैं। सो फोर्स कितनी है 2000 न्यूटन मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 6 मीटर एंड टाइम कितने हैं 10 सेकंड्स। सो 0 से 0 कैंसिल, तो बेटा ये बन जाएगा 1200। पावर है तो पावर का यूनिट क्या है सिंपली वॉट। ये आपका 6.9 न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम ये सॉल्व हो चुके हैं।